आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। ये जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 239 में क्या कहा गया? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। यह अनुच्छेद कहता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रपति एक राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक को नियुक्त कर सकता है जो उस केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाएगा। आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, लद्दाख आदि। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 239 ए के विधानमंडल का प्रावधान पौंडीचेरी व अन्य के लिए। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी के लिए एक विधानमंडल और विधान परिषद बना सकती है। यह विधायिका सीमित शक्तियों के साथ कार्य करती है और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन रहती है। दिल्ली पर अनुच्छेद लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 239 डबल ए। इसमें कहा गया है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा। आर्टिकल जो है 69वां 69 संशोधन जो है संविधान संशोधन जो है 69 1991 में किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। इसमें एक विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ विषयों भूमि, पुलिस, कानून व्यवस्था पर केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण है। उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। यह अनुच्छेद केवल दिल्ली पर लागू होता है। आगे बात करते हैं 239 ए बी के विषय में। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। अगर दिल्ली सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है और शासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन किया जा सकता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कानून या नियम बना सकता है। ये प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए, दमन और दीव के लिए, लद्दाख के लिए। अब तक वहाँ विधानमंडल न बने राष्ट्रपति की यह शक्ति लागू रहती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 241 न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या किसी मौजूदा राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकार उस क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकता है। उदाहरण की बात करते हैं तो दिल्ली का अलग उच्च न्यायालय है, जबकि लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 242। अनुच्छेद 242 क्या है? निकाल दिया गया। अनुच्छेद पहले कुछ प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित था, लेकिन अब विलोपित हटा दिया गया है। आइए हम भाग 8 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें एक प्रारूप के तौर पर कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 8 में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 239 से 242 तक। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसे नियुक्त करता है? उपराज्यपाल या प्रशासक को। पुडुचेरी में विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 ए। आगे देखते हैं दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है? 239 डबल ए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1991 में 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। दिल्ली में पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 ए बी में। आगे देखते हैं राष्ट्रपति किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम बना सकता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए और दमन दीव और लद्दाख के लिए। राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 240। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 241। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? अनुच्छेद 241 के अंतर्गत संसद द्वारा। आगे देखते हैं भाग 8 का वह अनुच्छेद जो अब तक हटा दिया गया है, 242। क्या संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायी प्रावधान कर सकती है? हाँ, कर सकती है। उपराज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का।
क्या केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा हो सकती है? हाँ, जैसे देखिए पुडुचेरी में। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा उपराज्यपाल। दिल्ली दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। भाग 8 की संरचना का उद्देश्य क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को केंद्र सरकार के अधीन लाना के लिए।